चलिए धरती के सबसे ठंडे बसे हुए गांव ओमियाकोन के इस दिलचस्प विश्लेषण में सीधे गोता लगाते हैं। आज हम एक ऐसी जगह के बारे में बात कर रहे हैं जहां बस सांस लेना, चलना और हर दिन जिंदा बचे रहना ही इंसानी सहनशक्ति का सबसे बड़ा इम्तिहान है। मतलब एक ऐसा गांव जहां का तापमान इतना ज्यादा गिर जाता है कि ऐसा लगता है जैसे इंसान किसी दूसरे ही ग्रह पर आ गया हो। चलते रहो या फिर जम जाओ, सुनने में किसी फिल्म का डायलॉग लगता है ना, लेकिन ये ओमियाकोन की भयानक असलियत है। बाहर कदम रखने का सीधा सा मतलब है रेंडियर की खाल से बने कोट, भारी बूट और कपड़ों की करीब 20 परतें पहनना, जिनका अपना वजन ही 14 किलो तक होता है। और सबसे खौफनाक बात तो ये है कि घर के अंदर के गर्म माहौल से बाहर कदम रखते ही इंसान को एक झटके में 100 डिग्री सेल्सियस से भी ज्यादा की भारी गिरावट का सामना करना पड़ता है। बिल्कुल सुन्न कर देने वाला अनुभव है। और जब हम ठंड की बात कर रहे हैं तो जरा इस नंबर को देखिए, -71.2 डिग्री सेल्सियस। ये कोई आम सर्दियों वाली ठंड नहीं है, ये शरीर पर एक जानलेवा प्रहार है। इस भयानक तापमान में इंसान की पलकें और नाक के अंदर के बाल कुछ ही सेकंड्स में जम जाते हैं। पता है, जब कोई बाहर सांस लेता है तो बिल्कुल वैसी आवाज आती है जैसे सूखी घास सरसर आ रही हो। और ये आवाज और कुछ नहीं बल्कि शरीर से निकली गर्म सांस के तुरंत हवा में बर्फ के क्रिस्टल्स में बदलने की होती है। तो चलिए इस विश्लेषण के रोड मैप पर एक नजर डालते हैं। हम इन 6 अहम पहलुओं को एक एक करके समझेंगे। पहला है द एंटागनिस्ट, फिर इंजीनियरिंग अगेंस्ट द फ्रीज, सर्वाइविंग विदाउट एग्रीकल्चर, लाइफ विदाउट फ्लोइंग वाटर, बैटलिंग द फ्रोजन एलिमेंट्स और आखिर में हार्मोनी विद एक्सट्रीम नेचर। शुरुआत करते हैं हमारे पहले पॉइंट से, द एंटागनिस्ट यानी वो अदृश्य दुश्मन। देखिए, ओमियाकोन में ठंड कोई मौसम नहीं है, बल्कि ये एक आक्रामक विलन की तरह है जो मिनटों के अंदर इंसानी शरीर पर सीधा और बहुत भयानक हमला करता है। अगर कोई सिर्फ 15 मिनट बाहर रह जाए तो फ्रॉस्ट बाइट शरीर को पूरी तरह बर्बाद कर सकता है। होता यह है कि सबसे पहले ठंड के कारण ब्लड वेसल्स सिकुड़ जाती हैं, फिर सेल्स के अंदर मौजूद पानी सीधे बर्फ बन जाता है और ये नुकीले बर्फ के क्रिस्टल्स सेल्स को अंदर से फाड़ देते हैं। नतीजा, टिश्यू मरने लगते हैं। वैसे इससे बचने के लिए स्थानीय लोगों के पास एक बड़ा ही खास इलाज है। प्रभावित हिस्से पर बिना रगड़े एलोवेरा और अल्कोहल लगाना। रगड़ने से बिल्कुल परहेज किया जाता है क्योंकि इससे ब्लड कैपिलरीज को और ज्यादा नुकसान पहुंच सकता है। अब आते हैं दूसरे हिस्से पर, इंजीनियरिंग अगेंस्ट द फ्रीज। ये सवाल ही अपने आप में बहुत हैरान करने वाला है कि सैकड़ों मीटर गहरी और हमेशा बर्फ बनी रहने वाली पर्माफ्रॉस्ट जमीन के ऊपर आखिर एक गर्म और महफूज घर कैसे खड़ा किया जा सकता है। सच कहूं तो यहां एक अकेली दीवार को खड़ा करने में लगने वाली इंजीनियरिंग ही दिमाग घुमा देने वाली है। जमीन की बर्फ पिघलने से रोकने के लिए सबसे पहले मोटी लकड़ी का बेस बनाया जाता है। इसके ठीक ऊपर बेसाल्ट, प्लास्टर, जाली, फोम इंसुलेशन और लकड़ी की कुल 7 परतें लगाई जाती हैं। खिड़कियों में भी आम शीशे नहीं बल्कि ट्रिपल ग्लेजिंग होती है। और इस पूरे सर्वाइवल सिस्टम की जान है एक सेंट्रल कोयला बॉयलर। अगर किसी वजह से ये बॉयलर कुछ देर के लिए भी रुक जाए तो सच मानिए पूरे के पूरे गांव की जान खतरे में आ सकती है। घरों के बनावट में एक बहुत ही शानदार कॉन्ट्रास्ट भी देखने को मिलता है। एक तरफ घर के अंदर के एकदम आरामदायक और गर्म कमरे हैं और दूसरी तरफ एंट्री रूम यानी प्रवेश कक्ष हैं, जिन्हें जानबूझकर बिना हीटिंग के बिल्कुल ठंडा छोड़ा जाता है। असल में ये ठंडे कमरे एक नेचुरल फ्रिज की तरह काम करते हैं। लोग अपना जमा हुआ मांस, मछलियां और दूध इन्हीं कमरों में सुरक्षित स्टोर करके रखते हैं। है ना कमाल का जुगाड़। चलिए तीसरे पहलू पर बात करते हैं, सर्वाइविंग विदाउट एग्रीकल्चर। अब चूंकि ये जमीन सालों भर सैकड़ों मीटर गहराई तक बिल्कुल बर्फ की तरह जमी रहती है, इसलिए इस मिट्टी में कोई फल या सब्जी उगाने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। यहां खेती करना पूरी तरह से नामुमकिन है। तो फिर सवाल उठता है कि यहां जिंदा रहने के लिए जरूरी पोषण आता कहां से है। ये काम करते हैं बेहद शानदार याकूतियन घोड़े। ये जानवरों की एक ऐसी अनोखी और ताकतवर नस्ल है जो -70 डिग्री सेल्सियस की कड़कड़ाती ठंड में भी खुले आसमान के नीचे आराम से रहने के लिए बनी है। शरीर की गर्मी बचाए रखने के लिए इनका कद छोटा होता है। इनके शरीर पर मोटी फर, फैट की गहरी परतें और बर्फ पर मजबूती से खड़े रहने के लिए लंबे खुर होते हैं। सर्दियों में इन्हें किसी गर्म शेल्टर की कोई जरूरत नहीं होती। ये बस सूखी घास और अपने शरीर के फैट के सहारे जिंदा रह लेते हैं। और यही अद्भुत जानवर इंसानों के लिए असली जीवन दान बनते हैं। यहाँ के लोग कच्चा और जमा हुआ घोड़े का मांस, घोड़े का लिवर और बर्फ सी जमी हुई मछलियां नमक के साथ खाते हैं।
सुनने में भले ही अजीब लगे, लेकिन चूंकि फल सब्जियां उगाई नहीं जा सकती, इसलिए शरीर को जरूरी विटामिन्स और न्यूट्रिएंट्स इसी डाइट से मिलते हैं। बिना खेती के भी इंसानों का यहाँ सरवाइव कर पाना पूरी तरह से इसी खास आहार पर निर्भर है। अब बढ़ते हैं चौथे पॉइंट की तरफ, लाइफ विदाउट फ्लोइंग वाटर। ओमियाकोन की सबसे बड़ी और शायद सबसे ज्यादा थका देने वाली मुश्किल यही है, बहते हुए पानी का नामो निशान तक ना होना। इतनी भयानक ठंड की वजह से किसी भी घर में इंडोर प्लम्बिंग या पानी की पाइपलाइन नहीं होते। अगर पाइप लगा भी दिए जाएं तो अंदर का पानी तुरंत जम जाएगा और सारे पाइप फट जाएंगे। तो ऐसे में पीने का पानी हासिल करना एक बहुत ही लंबा और थका देने वाला प्रोसेस बन जाता है। पहले नदी की मोटी बर्फ को एक औजार से काटा जाता है, फिर उन भारी बर्फ के टुकड़ों को स्लेज पर लादकर घर तक लाया जाता है। फिर इन टुकड़ों को बैकयार्ड या ठंडे कमरों में स्टोर करते हैं और जब भी जरूरत होती है घर के अंदर ड्रम में पिघलाकर ताज़ा पानी बनाया जाता है। जरा सोचिए, सिर्फ नहाने के लिए लकड़ियां काटना, पानी पिघलाना और उसे गर्म करना, इस पूरी प्रक्रिया में ही 4 से 5 घंटे का वक्त लग जाता है। इसीलिए लोग हफ्ते में मुश्किल से सिर्फ एक बार ही नहा पाते हैं। यहाँ की जिंदगी की एक बहुत ही कठोर सच्चाई और भी है। घरों में टॉयलेट न होने के कारण लोगों को घर के बाहर बने बिना हीटिंग वाले कैबिन्स का इस्तेमाल करना पड़ता है। वहाँ इंसानी वेस्ट हवा के संपर्क में आते ही उसी सेकंड जम जाता है और पता है, ये धीरे धीरे बर्फ के खंभों का रूप ले लेता है जो कभी कभी 2 मीटर तक ऊंचे हो जाते हैं। टॉयलेट जाने के लिए भी कड़ाके की ठंड में दौड़कर बाहर जाना पड़ता है, जो एक बेहद खतरनाक और असुविधाजनक अनुभव होता है। हमारा 5वां पॉइंट है बैटलिंग द फ्रोजन एलिमेंट्स। आज की दुनिया जिस एडवांस टेक्निक पर पूरी तरह से निर्भर है ना, वो इस ठंडे माहौल में आते ही घुटने टेक देती है। बड़ी बड़ी मशीनों के पुर्जे तक ठोस बर्फ में बदल जाते हैं। बिल्कुल साधारण चीजें यहाँ बहुत ही अजीब बर्ताव करते हैं। सेल फोन को जेब से बाहर निकालते ही उसकी बैटरी तुरंत दम तोड़ देती है। कार के टायर पंक्चर नहीं होते, बल्कि अंदर की हवा कंडेंस होने से वे पिचक जाते हैं और एकदम पत्थर जैसे सख्त हो जाते हैं। और डीजल, वो तो टैंक के अंदर ही पूरी तरह जम जाता है। यहाँ एक कार को स्टार्ट करने के लिए पहले 3 से 4 घंटे तक उसे जेट हीटर से गर्म करना पड़ता है। इसीलिए यहाँ के गैराज आम नहीं होते, उन्हें लेयर दर लेयर इंसुलेट किया जाता है और उनमें अलग से हीटिंग पाइप्स बिछाए जाते हैं। और जरा इस नंबर पर गौर कीजिए, -55 डिग्री सेल्सियस। जब ठंड इस भयानक स्तर तक गिरती है, तब जाकर कहीं स्थानीय बच्चों को स्कूल से छुट्टी मिलती है। मतलब कल्पना करना भी मुश्किल है कि -54 डिग्री सेल्सियस में भी बच्चे कई लेयर कपड़े पहनकर, अपना चेहरा ढककर बर्फीली हवाओं के बीच पैदल स्कूल जाते हैं। वाकई ये हौसला हैरान करने वाला है। इन सभी शारीरिक चुनौतियों को जानने के बाद एक बहुत ही गहरा सवाल खड़ा होता है। लगातार हर साल इस बेरहम और जानलेवा बर्फीले माहौल को लोग मानसिक रूप से कैसे बर्दाश्त कर पाते हैं? आखिर वो क्या चीज़ है जो इतने चरम हालातों में भी उन्हें टूटने नहीं देती? और इसका जवाब हमें मिलता है हमारे छठे और आखिरी पॉइंट में, हार्मनी विद एक्सट्रीम नेचर। इंसानी हिम्मत का ये राज जुड़ा है याकूत लोगों के शमानिक दृष्टिकोण और उनके प्राचीन विश्वासों से। असल में यहाँ के लोग ठंड को कोई ऐसा दुश्मन नहीं मानते जिसे उन्हें हराना है, बल्कि शिकारी शिकार पे जाने से पहले प्रकृति की आत्माओं को मछली और मांस का चढ़ावा चढ़ाते हैं। उनका ये पक्का विश्वास है कि इस जमीन पर जिंदा रहने के लिए उस जमीन का संतुष्ट रहना बेहद जरूरी है। वे इस जानलेवा ठंड का डटकर सामना तो करते हैं, लेकिन डर से या नफरत से नहीं, बल्कि एक बहुत गहरे सम्मान के साथ। उनका मानना है कि प्रकृति जितना कुछ इंसान से लेती है, उतना ही उसे वापस भी लौटाती है। जिंदा रहना प्रकृति को जीतने के बारे में नहीं, बल्कि उसके नियमों का सम्मान करने के बारे में है। ओमियाकोन की ये कहानी प्रकृति के साथ एक होकर जीने की एक बेजोड़ और बेहतरीन मिसाल है। लेकिन इस विश्लेषण के अंत में ये हमारे लिए एक बहुत बड़ा सवाल पीछे छोड़ जाती है। वातानुकूलित कमरों और आधुनिक सुख सुविधाओं की पूरी तरह आदी हो चुकी आज की हमारी पीढ़ी क्या कभी इस तरह प्रकृति की क्रूर लय के साथ तालमेल बिठाकर सर्वाइव कर पाएगी? सोचेगा जरूर।